श्रीदेव इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। एक फकीर एक देश की यात्रा पर निकला। जब रास्ते में रात हो गई तो वो एक व्यक्ति के घर रुक गया। उस व्यक्ति का नाम था आनंद। आनंद ने उस फकीर की खूब सेवा की और दूसरे दिन आनंद ने फकीर को उपहार देकर विदा किया। वह फकीर आनंद की सेवा से बहुत खुश हो गया और दुआएं देने लगा कि हे भगवान, आनंद को हमेशा खुश रखना और वह हमेशा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता ही रहे। इस बात पर आनंद हंसने लगा और फकीर से आनंद बोला, हे फकीर, जो है वह भी अब नहीं रहने वाला। इस बात पर फकीर आनंद की तरफ देखता ही रहा और वह वहाँ से चला गया। कुछ साल बाद फिर फकीर आनंद के घर आया और देखा सारा धन और सारी संपत्ति सब कुछ चला गया है। आनंद एक गांव के ही बड़े जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा है। वह फकीर आनंद से मिलने के लिए वहाँ चला गया। आनंद ने उस अभाव में ही उस फकीर का स्वागत किया और झोपड़ी में ही फटी चटाई पर बैठाया। उसके पास खाने के लिए जो रूखी सूखी रोटी थी वह खाने के लिए फकीर को दे दिया। जब फकीर वहाँ से जाने लगा तो उसके आंख में आंसू था और फकीर कहने लगा, हे भगवान, तुमने यह क्या किया? तो आनंद फिर हंसा और कहने लगा, अरे फकीर, तू क्यों दुखी हो रहा है? ईश्वर हमें जिस हाल में भी रखे, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। समय सदा बलवान रहता है और इतना ही नहीं, यह भी नहीं रहने वाला है। इस फकीर सोचने लगा कि मैं तो केवल वैसे ही फकीर हूँ, लेकिन सच्चा फकीर तो तुम हो आनंद। कुछ साल बाद फकीर फिर से यात्रा पर निकला और आनंद से मिला और देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि सब कुछ बदल चुका था। आनंद अब जमींदारों का जमींदार बन चुका था। उसे मालूम हुआ आनंद जिस जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा था उसकी कोई संतान नहीं थी और अपनी सारी संपत्ति जायदाद उसने आनंद को दे दी। फकीर बहुत खुश हो गया और आनंद से कहा, अच्छा हुआ वह जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तुम ऐसा ही बने रहो। ये सुनकर आनंद फिर हंसने लगा और कहने लगा, फकीर, अब भी तेरी नादानी बनी हुई है। फकीर ने फिर आनंद से पूछा, क्या यह भी रहने वाला नहीं? तो आनंद ने उत्तर दिया, या तो यह चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। यहाँ पर कुछ भी रहने वाला नहीं है। अगर कोई चीज़ शाश्वत है तो वह हमारी आत्मा है, वह हमारे मन की शांति है, वह हमारे मन का सुकून है। बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह नहीं सकता। फकीर ने आनंद की बातों को बहुत ध्यान से सुना और वह वापस चला गया। कुछ सालों के बाद फिर फकीर जब उस गाँव से गुजर रहा तो आनंद का महल तो है, लेकिन उसमें आनंद नहीं है। उसमें कबूतर गुड़गुड़ कर रहे हैं। आनंद अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वह फकीर मन ही मन सोचने लगा कि यह एक इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ता रहता है, रोता रहता है, दुखी होता रहता है। जिन चीज़ों के लिए इंसान तड़पता रहता है, दुखी होता रहता है, वास्तव में वह चीज़ जो हमेशा रहने वाली है ही नहीं, वे सारी चीज़ें बदलने वाली है। यह कहानी यह शिक्षा देती है कि हमारी ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल, तकलीफ या दुख आए तो हमें यह सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में इससे पहले मुश्किलें आई या उलझनें आई तो क्या वे हमेशा रुकी रही? जैसे सारी मुश्किलें आकर चली गई वैसे ही यह मुश्किल भी चली जाएगी। यह भी हमेशा रहने वाली नहीं है। तो आप हमेशा याद रखिए कि ज़िंदगी में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, वह हमेशा रहने वाला नहीं है। ये दुख भी चले जाएंगे। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, आज कुछ ऐसा लिखो कि जब मैं खुशी में पढ़ूं तो दुख और जब दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। तो बीरबल ने लिखा, यह वक्त भी बीत जाएगा। ये एक ऐसा वाक्य है, जब इसे खुशी में पढ़ोगे तो दुख होगा और दुख में पढ़ेंगे तो खुशी होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।